नमस्कार, स्वागत है आप सभी का KH लाइव हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ खुशबू कौंडल। हिमाचल आज अपनी सबसे बड़ी परीक्षा में है। आसमान से बरसता कहर, टूटते पहाड़, उफान पर आई नदियां और मलबे में दबती मासूम जिंदगियां। ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, ये हिमाचल की आत्मा पर गहरा जख्म है। और इस घड़ी में सबसे बड़ा सवाल यही है, जब धरती करा रही हो तब हमारे सांसद और सेलिब्रिटी कलाकार कहां हैं? हिमाचल आज अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। गांव-गांव मिट गए, खेत खलियान बह गए, बच्चे अनाथ हो गए, माएं अपने बच्चों को पुकारती रह गई, लोग सुरक्षित जगह तक पहुंचने के लिए जोखिम में खुद को डाल रहे हैं। ये सिर्फ आपदा नहीं, ये हमारे जीवन और अस्तित्व पर हमला है। और इस घड़ी में सबसे बड़ा दुख ये है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि और बड़े नाम के लोग कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। छोटे से प्रदेश हिमाचल से 7 सांसद चुने गए हैं, 4 लोकसभा और 3 राज्यसभा। कांगड़ा से डॉक्टर राजीव भारद्वाज, मंडी से कंगना रनौत, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर और शिमला से सुरेश कश्यप। राज्यसभा में हर्ष महाजन, इंदु गोस्वामी और सिकंदर कुमार। जनता ने भरोसे के साथ इन्हें भेजा, लेकिन इस संकट की घड़ी में इनकी मौजूदगी का ना तो कोई असर है और ना ही कोई आवाज। मंडी के सांसद कंगना रनौत को ही ले लीजिए। ये वही क्षेत्र है जहां सिराज और भरमौर जैसे इलाके आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, लेकिन पिछले 1 महीने से वो क्षेत्र से नदारद है। जब जुलाई में आई थी तो कैमरों के सामने ये कहकर चली गई कि उनके पास ना तो राहत कोष है और ना ही कोई कैबिनेट पद। अब सवाल यह है कि क्या इंसानियत भी फंड और पद के लिए बिना काम करना बंद कर देती है? जनता ने उन्हें इसलिए चुना था कि संकट की घड़ी में वो खड़े हों, ना कि सिर्फ बयान देने के लिए। हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर, जो केंद्र में एक ताकतवर मंत्री रहे हैं, उनसे उम्मीद थी कि वो हिमाचल के लिए दबाव बनाएंगे, दिल्ली में आवाज उठाएंगे और केंद्र से राहत पैकेज दिलवाएंगे। लेकिन क्या उन्होंने वो भूमिका निभाई? शिमला, सोलन और सिरमौर के सांसद सुरेश कश्यप के क्षेत्र में घर दरक रही हैं, सड़कों पर मौत का साया मंडरा रहा है। क्या उन्होंने दिल्ली तक इस दर्द को पहुंचाया? क्या संसद में हिमाचल के लिए ऐसे तूफान खड़ा किया कि देश को हमारी तकलीफ का अंदाजा हो? डॉक्टर राजीव भारद्वाज, हर्ष महाजन, इंदु गोस्वामी कांगड़ा चंबा बेल्ट से आते हैं, जिसने इस आपदा में सबसे ज्यादा झेला, लेकिन उनकी आवाज क्यों गुम है? क्यों उनकी मौजूदगी का असर जमीनी स्तर पर नहीं दिख रहा? और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा अपनी धरती की राजनीति से जुड़े होने के बावजूद क्या उन्होंने हिमाचल के लिए केंद्र को जगाया? अब जरा पंजाब पर नजर डालिए। वहां बाढ़ के दौरान हाल देखिए। सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने 10 प्रभावित गांव गोद लिए। पंजाबी सिंगर एमी विर्क ने 200 परिवार, लेजेंडरी गायक गुरदास मान ने 25 लाख और सतिंदर सरताज ने 1 महीने का राशन देने का ऐलान कर दिया। उनके उदाहरण से साफ दिखता है कि संकट में अपनी पहचान और प्रसिद्धि का उपयोग मदद करने के लिए भी किया जा सकता है। अब हिमाचल पर नजर डालते हैं। बॉलीवुड और टीवी में हिमाचल का नाम रोशन करने वाली प्रीति जिंटा मंडी से सांसद बनकर हिमाचल की थलाइवी बनी। कंगना रनौत, यामी गौतम, रुबीना दलैक, मोहित चौहान, आशीष आर मोहन, ये सभी बड़े नाम बन गए हैं। लेकिन अफसोस, जब प्रदेश सबसे जरूरी मदद की प्रतीक्षा में है, तब ये सितारे कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। शूटिंग और सुविधाओं के लिए हिमाचली होने का राग जरूर अलाप जाते हैं, पर जब लोग मलबे में दबे संवेदना व्यक्त करने की जरूरत हो, तब बिल्कुल मौन बैठे हैं। ये केवल गायब ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और पहचान का प्रश्न है। हिमाचल के लोग अपने प्रतिनिधियों और रोल मॉडल से यही अपेक्षा रखते हैं कि संकट में वो उनके साथ खड़े हो, लेकिन सांसद और सेलिब्रिटी गायब है। पिछले 3 महीनों से शुरू हुआ सिलसिला थुनाग से प्रदेश के हर कोने तक पहुंचा, लेकिन बड़े बड़े स्टार जिनको अलग अलग टाइटल से नवाजा गया, उन्होंने मदद करने के लिए हाथ ही नहीं बढ़ाया। हिमाचलियत का प्रचार करते हुए जब असली जरूरत आई, तब मौन बैठ गए। आज हिमाचल की जनता सिर्फ यही देख रही है कि संकट में उनके सांसद और सितारे उनके साथ खड़े या नहीं। अगर नहीं तो अगली बार वोट बॉक्स में ही हिसाब बराबर हो जाएगा। हिमाचल की धरती गवाही देगी कि जब देवभूमि घायल थी, सांसद और कलाकार गायब थे। ये नदियां याद रखेंगी कि जब वो अपने किनारे बहा रही थी, तब नेताओं का जमीर बह गया था। ये गांव याद रखेंगे कि जब उनकी चौखट उजड़ी, तब दिल्ली में सत्ता खामोश रही। अब हिमाचल की जनता तय करेगी। अगली बार वोट देने से पहले लोग देखेंगे कि उनका प्रतिनिधि संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ा था या नहीं। जनता अब सिर्फ जवाबदेही सांसद और संवेदनशील कलाकारों को ही आगे बढ़ाएंगी।
क्योंकि अब हिमाचल मौन नहीं सह पाएगा। अब जो गायब होगा उसे जनता राजनीति और सामाजिक मान्यताओं देने से ही गायब हो जाएंगे। और याद रखिए, पंजाब के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि संकट में इंसानियत और जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। हिमाचल के सांसदों और कलाकारों के लिए ये सबक है, जब धरती कराहती है तब मौन नहीं, मदद करनी होती है। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।